नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम पाठ 3 डिजी भारतम पढ़ रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब हमारा आता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न आता है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ नीचे लिखे हुए पदों के प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखने हैं। नीचे जो पद लिखा हुआ है, जो प्रश्न लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं, एक शब्द में देने हैं। जिसमें हमारा पहले प्रश्न का क आता है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है? तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। क्योंकि बच्चों एक पद में मांगा है तो हम एक पद में उत्तर लिखेंगे, संपूर्ण विश्व। प्रश्न ख केन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ में मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो इसका उत्तर है काल परिवर्तनेन, समय के बदलने के साथ। फिर अगला प्रश्न आता है आपणे वस्तूनाम क्रय समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होती, अर्थात क्या चीज़ आवश्यक नहीं है? तो इसका उत्तर है रूप्यकाणाम, कि बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, रुपयों की तो आवश्यकता होती है, लेकिन उस समय हमारी जेब में रुपए हैं या नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन पे होने लगी हैं, हम मोबाइल के द्वारा उसको पे कर देते हैं, इसलिए। फिर अगला प्रश्न आता है घ कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है? तो इसका उत्तर है करगदो उद्योगे, कागज के उद्योग में। अगला प्रश्न आता है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं, किसके द्वारा साधे जाते हैं? तो इसका उत्तर है संगणक यंत्रेण। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं, अर्थात आपको पूरा उत्तर लिखना है। जिसका क आता है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते इसमें प्राचीन काल में विद्या सुन करके ग्रहण की जाती थी। अब अगला आता है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यास्यति। वृक्षों को काटने की न्यूनता कैसे हो सकती है? तो संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यास्यति। कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने से वृक्षों को काटने की न्यूनता हो सकती है। अगला प्रश्न आता है बच्चों चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न भूयते। चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता नहीं होती? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न भूयते। बच्चों, जैसे मैंने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था कि बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय क्या अनिवार्य नहीं है, वैसे ही इस प्रश्न में भी कहा गया कि चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं है। तो चिकित्सालय में रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न भूयते, यानी चिकित्सालय में आज रुपयों की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि आज कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, तो हम अपने साथ में रुपए ना रख करके कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा या ई बैंकिंग के द्वारा पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है वयम कस्या
दिशि अग्रेसराम वयं दिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसराम। अब अगला प्रश्न आता है ड वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में आज रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। अब बच्चों तीसरा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला आता है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध। तो इसका उत्तर प्रश्न बनेगा भोजपत्रों ऊपरी किम आरब्ध। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ किया। बच्चों इसके लिए आपको किम शब्द की विभक्तियाँ याद होना अनिवार्य है। जब तक आप अनिवार्य रूप से उसे याद नहीं करेंगे प्रश्न निर्माण नहीं कर सकते। फिर दूसरा आता है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम कस्य आवश्यकता न अनुभूति न भविष्यति। अब बच्चों जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है वो शब्द जिस विभक्ति लिंग का होता है तो किम शब्द का वही शब्द किम विभक्ति का वही शब्द वहाँ पर आता है। जैसे यहाँ कर्गदस्य सृष्टि व्यक्ति एक वचन है तो यहाँ पर लेखनार्थम कस्य भी सृष्टि व्यक्ति एक वचन है। अब अगला प्रश्न आता है ग विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चित भवेत्। कुत्र कक्ष सुनिश्चित भवेत्। अगला आता है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। वयम् उपचारार्थं चिकित्सालयं गच्छाम। वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छाम। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4 उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्यं मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण विशेष्य को मिलाना है। ये संपूर्ण है। अब बच्चों ये मिलान वाले प्रश्न में संज्ञा सर्वनाम भी पूछा जा सकता है, क्रिया विशेषण भी पूछा जा सकता है, पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं या फिर विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं इस मिलान वाले शब्द में। अब इस प्रश्न में आपसे विशेषण और विशेष्य को मिलाने के लिए कह दिया। अब इस जगह आपको संज्ञा के साथ सर्वनाम भी कह सकते थे, क्रिया के साथ उसका कर्ता भी मिलाने के लिए कह सकते थे। इसलिए आप जब भी प्रश्न पढ़ें चैप्टर पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें। अब है संपूर्ण तो भारतीय। संपूर्ण हो गया विशेषण, भारतीय हो गया विशेष्य। अब मौखिकम ज्ञानम, मनोगता भावा, टंकिता सामग्री, महान उपकार, मुद्राविहीन विनिमय। प्रश्न 5 आता है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। बच्चों यहाँ तो आपके सीधे ये दे रखा है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत। आपके या टेक्स्ट बुक में सिर्फ संधि ही कहा गया है। परीक्षा में प्रश्न आता है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा संधि नामापि लिखत, यानी संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है। पहला पद आता है पदस्यास्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा पदस्य प्लस अस्य। फिर है तालपत्रोपरि, तालपत्र प्लस ऊपरी। च तिष्ठत, च प्लस अतिष्ठत। कर्गदो उद्योगे, कर्गद उद्योगे। क्रियार्थम, क्रय प्लस अर्थम। इत्तनयो, इति प्लस अनयो। उपचार्थम, उपचार प्लस अर्थम। अब अगला प्रश्न आता है हमारा छठा प्रश्न है उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्त पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। यानी कि उदाहरण में दिए गए पद के अनुसार उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसा उदाहरण में बताया गया, ये उदाहरण दिया गया है कि उदाहरण में
उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पद में चतुर्थी विभक्ति को लगा करके रिक्त स्थान को भरना है। पहला सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पर डैश धनम ददातु ब्रैकेट में दे रखा है भिक्षुक, तो भिक्षुक में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो होगा भिक्षुकाय धनम ददाति। फिर अगला आता है डैश पुस्तकम देहि, तो ब्रैकेट में था छात्र, तो छात्र की चतुर्थी विभक्ति हो गई छात्राय। फिर अगला आता है अहम डैश वस्त्राणि ददामि, तो यहाँ पर निर्धन में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। फिर आता है डैश पठनम रोचते लताय पठनम रोचते, रमेश डैश अलम, तो रमेश सुरेशाय अलम। फिर है अध्यापकाय डैश नमः ब्रैकेट में अध्यापक, तो हो जाएगा अध्यापकाय नमः।